तो गोइंग प्लेसेस जो है सीबीएसई की वन ऑफ दी टफ स्टोरीज में आती है। ठीक है, थोड़ी सी टफ स्टोरी है और इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट है स्टोरी, लेकिन मैं तुम लोग का इसका कॉन्टेक्स्ट दे दूं, थोड़ी समरी दे दूं मैं। इसके अंदर एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है सोफी। और वो आजकल की कंटेम्पररी या मॉडर्न लड़कियों लड़कियों की तरह थोड़ा सा वॉना भी है। सृष्टि, तेरे को पता है वॉना बी का मतलब क्या होता है? सर मतलब आई गेस वो टाइप ऑफ मतलब पीपल जो चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने या फिर हम कुछ आइडियल लुक आए उनके अंदर ऐसा कुछ। हाँ, जो आजकल हम लोग को लगता है ना सेलिब्रिटीज बन जाएं जल्दी जल्दी, है ना, और हमारा लाइफस्टाइल जी। थोड़ा सा ऊपर हो, और हम माने जाता है आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है, सब हीरोज बन रहे हैं, आइकॉन बन रहे हैं, है ना, कुछ भी करके हीरो बन रहे हैं। मैंने तो देखा कोई रास्ते में नाचने लगता है अभी तुम देखो, पाकिस्तान का एक लड़का 3 मैच में पाकिस्तान हारा, रो रो कर वो फेमस हो गया है पूरी इंडिया उसको इसके लिए देख रही है क्योंकि वो रो रहा है, ठीक है, और वो भी मजे ले रहा है। पहले मैच में वो जेन्युइनली रोया, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कैमरा वालों ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद वो फेमस हो गया, क्योंकि इंडिया में तो लोगों को मजा आता है ना, पाकिस्तान का लोग रोएगा तो इंडियंस लोग को मजा आता है ना, दिस इज द बेट। तो अब इंडियंस लोग को मजा आ रहा है कि वो रो रहा है। अच्छा, उसको क्या मजा आ रहा है कि वो फेमस हो रहा है इंडिया में, है ना। अब सेकंड माने इन फेमस हो रहा है, फेमस नहीं हो रहा है, इन फेमस हो रहा है, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग फेमस एंड इन फेमस। पर बोलते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। उसके बाद सेकंड मैच हाँ। में उसने जानबूझ के उसने कोशिश की कि मैं ऐसे आऊं और रो कर दिखाऊं, ठीक है, तो फिर उसका वीडियो पॉपुलर हो गया। इनफैक्ट अब तो इंडिया में सब लोग उसको जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी उसके संग माने जो पाकिस्तान के प्लेयर है वो उसके संग हाथ मिला रहे हैं, जो इंडिया का जो प्लेयर है वो उसको चिढ़ा रहा है। तो तुम सोचो कि किस तरह से ये फॉल्स, उसने क्या किया इसके लिए, खाली रोया, है ना, ही डिड समथिंग व्हिच वाज नेगेटिव, लेकिन वो फेमस हो, ठीक है। वैसे ये जो सोफी ये है, इसके भी बहुत सारे सपने हैं, ये भी फेमस होना चाहती है, ठीक है। अब ये फेमस होगी कैसे, ये स्टोरी पूरा उसके बारे में, क्या ये फेमस होगी, क्या नहीं होगी, क्या ये अपने बोलते हैं ना, तुम लोग आजकल बोलते हैं ना डिलेलू डेलुलू लैंड में, तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, आजकल तुम लोग का चल रहा है ना डिल्यूजन में, हम लोग तो डिल्यूजन ही बोलते थे, है ना, पर तुम लोग का कुछ आजकल चल रहा है ना, ये उसमें है, डिलिलू लैंड में चल रही है, ठीक है। ओके, तो चलो जरा ये वाला रीड नहीं कर। पता मुझे। अच्छा चलो, डिल्यू मतलब डेल्यूजन में है, मतलब अपने ही मन में सोच रही है, अपने मन में फेमस हो रही है, अपने ही मन में सब कुछ कर रही है, माने अपने ही मन से सेलिब्रिटी बन गया। ऐसे लोग बहुत सारे दुनिया में हैं जो अपने आप से ही खुश हो रहे हैं कि चलो मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, ठीक है। चलो आगे रीड करेंगे, जरा तुम रीड, मैं रीड, अच्छा मैं रीड करता हूँ स्टार्टिंग, फिर सेकंड पेज तुम पढ़ना, ठीक है। ओके। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. Okay, अब देखो स्टार्टिंग वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है, और सोफी जो है वो बहुत ही मॉडेस्ट परिवार से आती है, मॉडेस्ट से मतलब तुम समझ लो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आती है, ठीक है। और वो अपनी फ्रेंड जैंसी को बोल रही है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी जैंसी, तो मैं अपना बुटीक खोलूं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, बुटीक खोलना चाहिए, बट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन ये बुटीक खोलना इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी मॉडरेट फैमिली, ठीक है। जेंसी ये लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल, ठीक है। अब जेंसी जो है संग में उसका हाथ पकड़ के चल रही है, उसने सोफी को देखा और उसको लगा यार ये तो नहीं होगा, तो वो थोड़ी डाउटफुल है उसके। तो उसने बोला टेक्स मनी सोफ, अब सोफी को प्यार से सोफ बोलती है ना उसकी फ्रेंड, और टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट, बोला पैसा लगेगा यार, बुटीक खोलना इतना आसान नहीं है, उसमें पैसे लगे। तो सोफी बोली आई विल फाइंड इट, मुझे तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम। सूफी सेड स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। अब फार डाउन द स्ट्रीट का मतलब वो थोड़ा सा गागा लैंड में चली गई, वो फ्यूचरिस्टिक हो गई, वो सोच रही है कहीं ना कहीं से तो पैसा मैं जुगाड़ कर ही लूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट 4 लाइन से हम लोग को समझ में आता है कि जो जेंसी है वो क्या नाम है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल है ना, और सोफी जो है वो थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे सोफी को, क्या बोलेंगे, वो थोड़ी सी गागा लैंड में रहती है, ठीक है, अलग ही दुनिया में वो रहती है, डिल्यूजनल वर्ल्ड में वो रहती है, ठीक है। टेक यस। यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। अब जेंसी देखो फिर प्रैक्टिकल बात बोल रहे जितना रुपीस बुटीक में लगेगा उसको बचाने के लिए तुझे बहुत टाइम लगेगा, है ना। मतलब तुझे क्या लगता है कि 5,000 में हो जाएगा, 6,000 में हो जाएगा, नहीं, बहुत पैसा लगेगा, और शायद बचाने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में तेरी उम्र चलेगी, ठीक है तो अब तुम देखो इसको ये आजकल के बच्चे की तरह ये बात कर रही है, अच्छा टाइम लगेगा, बैड आइडिया, हाँ बैड आइडिया, ओके, वेल आई विल बी अ मैनेजर देन। तो बोलती है ठीक है मैं मैनेजर बन जाऊं, हाँ हाँ यस ऑफ कोर्स, मैनेजर बनने में क्या प्रॉब्लम। टू बिगिन विथ
टिल आई हैव गॉट इनफ, पहले काम करूंगी, पहले मैं मैनेजर बनूंगा, ठीक है, मैनेजर बन के बहुत सारा रुपया कमाऊंगी, रुपया को सेव करूंगी, और उसके बाद बुटीक खोलूंगी, ठीक है। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, और लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरा जो विजन है बिल्कुल क्लियर है, मुझे पता है कैसा लगने वाला है, क्या होने वाला है, मेरा सब कुछ प्लान आउट हो गया है, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है इसकी बातें ये सुन के, इतना यहाँ तक रह के क्या लगता है सोफी के बारे में? मतलब बहुत ही मतलब इम्प्रैक्टिकल और डे ड्रीमिंग है मतलब। एकदम बिल्कुल सही बोली, डे ड्रीमिंग है, इम्प्रैक्टिकल है, आजकल के बच्चे ज्यादा करके ऐसे ही बातें करते हैं, है ना। और उनके एक्चुअली ये जानता है, ये जो यूट्यूब है, ये बहुत से बच्चे लोग को बर्बाद कर रहा है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि बहुत बच्चों को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हम लोग फेमस नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग इनफेमस हो रहे, ठीक है। मतलब अब लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि माने लोग हमारे बारे में अच्छी राय रखें या बुरी राय रखें, इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, खाली उनको व्यूज चाहिए, उनको माने कमेंट्स चाहिए, है ना। मैं तो देखता हूँ यूट्यूब ये इतना ज्यादा बोलते हैं ना डाइल्यूटेड हो गया है, और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया है कि कोई भी यूट्यूब पे आके कुछ भी कर रहा है, मतलब मॉरल इमोरल कुछ भी कर रहा है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर कल्चर ऑल्सो, ठीक है। खैर जो भी है, तो यहाँ पर देखो जेंसी उसको फिर बोल रही है, दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सोप, बोले वो तुमको क्या सीधा सीधा मैनेजर बनाएंगे? हाँ, तुझे क्या लगता है वहां पे लोग बैठे हैं कि आइए सोफी में मैडम आइए, आपके लिए मैनेजर की कुर्सी खाली है, हम आपको 25,000 रुपया महीना का देंगे, है ना, और आप आराम से रहिए, आपके लिए सब कुछ, इज दैट सो इजी इन द वर्ल्ड? ऐसा दुनिया में ऐसा इतना इजी कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे जो 11 12 बीकॉम में होते हैं, वो लगता है हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ 12 के बच्चे खास करके, मैंने जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब जो अच्छा कर रहे हो तो कर ही रहे उनको छोड़ दो, माने वी कैन एक्चुअली मेक टू स्पीसीज ऑफ स्टूडेंट, एक स्पीसी है जो बहुत डिलीजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर देयर गोल्स, एक वो बच्चे हैं, और एक बच्चे हैं जो डिल्यूजन वर्ल्ड में रहते हैं, है ना। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ बाइक पे घूम रहे बदमाशी कर रहे हैं, वो पहले मुझसे पढ़ते भी थे एक जमाने में, ठीक है, मेरे को देख के थोड़े से सीधे हो जाते हैं, फिर मेरे साथ गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, बोला क्या कर रहा है, और सर मैं तो ऐसे ही घूम रहा था ये वो, बोला क्या कर रहा तू यहाँ पर घूम रहा है, तेरा क्या है फ्यूचर प्लान क्या है, सर कैट दूंगा मैं, कैट का तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कैट का तैयारी तो ऐसे बोलते हैं आजकल के बच्चे जैसे कि मतलब मैंने कैट घर में पाली हुई बिल्ली है। आई मीन आप उन्हें क्या ही समझ रहा है कि सर ऐसा करेंगे कैट करेंगे, मैंने एमबीए करेंगे सर, एमबीए कर रहे हैं, अरे एमबीए क्या, मैंने कैसे क्यों कब किधर कोई कुछ नहीं पता, बस कर रहे हैं, समझ में आ गया आपको? तो ये लड़की भी कुछ ये उसी तरह की है कि मैं पहले तो बुटीक खोलूंगी, अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा विजन नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, वर्क हार्ड फॉर इट, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैनेजर बन के पैसा बन जाए, ठीक है। चलो, आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, सोफी सेड, आई विल बी अ नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज एवर सीन। नाउ मैरी क्वांट इज अ मॉडल टर्न डिजाइनर, ओके, तो वो बोल रही है कि मैं मैरी क्वांट की जैसे बनूंगी, ठीक है, और मेरा जो बुटीक होगा ना, यहाँ का अपने शहर का सबसे बढ़िया, सबसे अमेजिंग, सबसे डिफरेंट टाइप का बुटीक होगा। जेंसी सुन रही वाला, अच्छा कोई बात नहीं। जेंसी knowing they were both earmarked for the biscuit factory become melancholy। नाउ जो जेंसी है वो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसको ये समझ में आ गया कि बेटा हम दोनों का फ्यूचर बिस्किट फैक्ट्री ही है, मतलब हम लोग देखो, मैं बोलना नहीं चाहता बट लोअर मिडिल क्लास के हैं, ठीक है, और हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग के लाइफ में देखो कुछ भी करने के लिए फाइनेंस चाहिए, कुछ भी करने के लिए कैपिटल चाहिए, इन लोग के पास कैपिटल है नहीं, ठीक है, तो अल्टीमेटली घर को सपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कमाना पड़ेगा, तो आपको कहाँ से नौकरी, मैनेजर तो बन नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। तो जेंसी बोल रही है मन में कि यार तू कितना भी सोच ले, हम लोग का फ्यूचर तो बिस्किट फैक्ट्री ही है, और मेलनकली मतलब होता है वो थोड़ी सैड हो गई, ठीक है। नाउ सी विश सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, उसको लग रहा है ये सोफी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना, वो सोफी को बोल रही है तू ऐसी ऐसी बातें करती है ना बुटीक के बारे में, मैनेजर के बारे में, तो कुछ कुछ होता है तू नहीं समझेगी, कुछ कुछ होता है का मतलब कि थोड़ा मन तो करता है ना यार अपन को भी मिले इतना पैसा, सक्सेस, सब कुछ होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक गेन, पर ऐसा होता नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं जेंसी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रही है, पर जो सोफी है वो थोड़ा सा डे ड्रीमिंग, जैसे तूने बोला, या तुम बोल सकती है कि डिल्यूजन वर्ल्ड में वो रहती है, ओके। yes. When they reached Sophie Street, Jency said, "It's only a few months away now, so you really should be sensible."
तो यहाँ पर जब उसका घर आने वाला था, माने जेंसी अपने गली में के पास पहुंची, अब वहां से ये लोग को टाटा बाय बाय करना है, ठीक है। तो जेंसी ने उसको समझाया कि बेटा हमारे कॉलेज के कुछ ही महीने बाकी रह गए, ठीक है, और अब तो थोड़ा सेंसिबल बात करने लग, प्रैक्टिकल बात करने लग, ये सब ऊंचा ऊंचा सोचना बिल्कुल अच्छा बात नहीं है, ठीक है। दे डोंट वे पे वेल फॉर अ शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। बोल रही है तुझे पता है अगर तू किसी के शॉप में भी काम करेगी, किसी के अंडर में काम करेगी, कैसा भी काम करेगी, एक तो वो लोग अच्छा पैसा नहीं देंगे, दूसरा लड़की लोग के लिए उतना सेफ भी नहीं है ना, एटमॉस्फेयर भी उतना अच्छा नहीं होगा, तो तेरे पापा तेरे को अलाउ नहीं करेंगे किसी और के यहाँ, ठीक है। अब सोफी को देखो क्या बोल यस। रही, अच्छा बुटीक नहीं खोल पाऊंगी, बोले नहीं। मैनेजर नहीं बन पाऊंगी, नहीं। तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी। भाग जाऊंगी, बॉलीवुड चली जाऊंगी, वहां एक्ट्रेस बन जाऊंगी, वहां तो हॉलीवुड होगा, यहाँ बॉलीवुड नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माने माने बच्चों से बात करोगे ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं, ये कर लूंगा, वो कर, कुछ नहीं होगा तो उबर ड्राइवर बन जाऊंगा। ठीक है। माने ऐसा लग रहा है, और उबर ड्राइवर बनना आसान है, वो भी आसान नहीं है, ठीक है। ऑटो का ड्राइवर बनना आसान है, वो भी आसान नहीं है, इतने सारे ऑटो ड्राइवर है। अभी एक तो ऑटो ड्राइवर से मेरा बात हो रहा था, मेरा आदत है सबसे मैं बात करता था, तो मैं ऑटो ड्राइवर से बात कर रहा था, मैं बोला कि यार तुम लोग इतना मेहनत करता है, तुम लोग कितना दिन ऑटो चलाता है? बोलता है हम लोग तो सर खाली वीक में 4 दिन ऑटो चलाते हैं। हम बोले 4 दिन, 3 दिन क्यों नहीं चलाता, बाकी 3 दिन क्या करता है? बोलता है सर इतने सारे ऑटो ड्राइवर है कि हम लोग को बाई फोर्स छुट्टी करना पड़ता है, मैंने हम लोग का टर्न आता है राउंड राउंड राउंड। समझ में आया? मतलब इमेजिन करो कि एक रोड में खाली 100 ड्राइवर ही अलाउड है, ठीक है, और 500 ड्राइवर खड़े हैं, तो अब कैसे आप उनको चांस दोगे? तो सबका टर्न आता है, पहले 100 ड्राइवर चलाएंगे तो 400 बैठेंगे, फिर दूसरे 100 चलाएंगे, फिर वो 400 बैठेंगे, माने ऐसे टर्न बाय टर्न। तो तुम सोचो ऑटो ड्राइवर बनना भी है, तुम ये सोचे कि हम 7 दिन मेहनत कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, समझेगा? इट्स नॉट दैट इजी इन दिस वर्ल्ड, ओके। चलो, यस। अब और एन एक्ट्रेस बन जाऊंगी, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, और अगर मैं एक्ट्रेस बन गई ना तो बहुत पैसा कमाऊंगी, मैं बन जाऊंगी माधुरी दीक्षित। नहीं नहीं, ये माधुरी जी तो हम लोग के जनरेशन हो गया, तुम लोग के जनरेशन का बोला जाए तो कौन है भैया तुम लोग के जनरेशन टेलर में भी? है? टेलर स्विफ्ट। कौन? वो तो सिंगर है, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट तो सिंगर है, वो तो उधर की। अभी तुम लोग के जमाने में कौन चला रहे, इंडिया ही नहीं बोलते। दीपिका पादुकोण बन जाऊंगी, ठीक है, और बहुत पैसा कमाऊंगी। तो फैंसी गागा लैंड में है, ठीक है। फिर बोल रही है नाउ दैट्स, अगर मैं एक्ट्रेस बन गई तो उसमें मुझे बहुत पैसा मिलेगा, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। अब मैं दो काम कर सकती हूँ, एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी और साइड में बुटीक भी खोल लूंगी। वाह 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 वाह। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, तुझे पता है ना, एक्ट्रेस तो फुल टाइम काम नहीं करती, जब मूवी होती है तो करती है, वरना बुटीक खोलूंगी। डू दे एनीवे दैट, और अ फैशन डिजाइनर। चल छोड़, अगर एक्ट्रेस नहीं बनूंगी तो फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। तो फैशन डिजाइनर बन जाओगी तो और सोफिस्टिकेटेड हो जाओगी। अब देख, 4 आइडिया बता दिया इसने 2 मिनट के अंदर। कौन कौन सा 4 आइडिया बोला? सबसे पहले बुटीक खोलूंगी, बुटीक को लेकिन परसिस्ट कर रही है, वो बुटीक के पीछे पड़ी हुई। फिर बोलती है उससे पैसा कमाने के लिए जनरल मैनेजर बन जाऊंगी, अगर वो नहीं बनेगा तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेस नहीं होगा तो मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, और वो काफी स्टैंडर्ड काम होगा। ओके, तो तुम देख रही होगी स्टार्टिंग के अंदर ही तुम देखो कितनी कंफ्यूज है, ठीक है। यस। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और वो वहां से अपने घर की तरफ मुड़ गई, और बारिश आ रही थी, और जेंसी जो है वो इतनी शॉक्ड हो गई उसकी बात सुन के, माने हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी, और जेंसी उसकी बात सुन के स्टंड हो गई, शॉक्ड, क्या स्टंड हो गई, क्या बकरी है ये लड़की कि वो थोड़ी देर बारिश में ही खड़ी रही, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या बोल रही है, जो मन में आता है इसके बोलता है ना। चलो, इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक, और उसने फाइनली क्या बोला, इफ आई एवर कम इनटू मनी, ठीक है, कि अगर मुझे कभी पैसा मिलेगा तो आई विल बाय अ बुटीक। इफ यू एवर कम इनटू मनी, इफ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय एज अ ब्लेस्ड। अच्छा, अब ये देखो अपने घर आ गई है, ठीक है, ओके। अब ये अपने घर आ गई है, और अपने घर में आके ये बकना चालू कर, अपने घर में आके अपनी मम्मी को बोल रही है, अपने पापा को बोल रही है कि इफ आई एवर कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। तो अपने पेरेंट्स को बोल रही है अगर बाय चांस कभी मैंने पैसा कमाया, कभी मेरे पास पैसा हुआ, तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, ठीक है। तो उसके पापा वहां पे बैठे हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं इफ यू एवर कम इनटू मनी, इफ यू एवर कम इनटू मनी, ठीक है, यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो सूफी के फादर बोला सुन बेटा, अगर तुझे कभी पैसा मिला,
अगर कभी तेरे पास पैसा आया, अगर अगर बाई चांस, इफ एवर, तो तू हम लोग के लिए घर खरीदेगी सबसे पहले, एक अच्छा घर रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और ये इसके लिए मैं तुमको पहले से थैंक यू बोल रहा हूँ कि ये सब छोड़, बुटीक पहले तो तेरे पास पैसे आए, उसके पापा को पता है पैसे तो आने नहीं, ठीक है, वो एकदम गागा लैंड में वो आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर अगर तेरा बाई चांस आ भी गया तो तू हमारे लिए घर खरीद, ठीक है। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. अब सोफी के फादर जो है वो अपना क्या नाम है खाना खा रहे या कुछ भी खा रहे, ठीक है, ब्रेकफास्ट सपर खा रहे सर, ठीक है। शेपर्ड्स पाई जो बोला जाता है, इट्स अ डिश, ठीक है, मीठा है, वो खा रहे एकदम घुसात पर, एकदम मैंने एकदम जोर जल्दी जल्दी खा रहे क्योंकि उनको बहुत भूख लगा है, ठीक है। और उनका प्लम फेस, प्लम मतलब हो गया उनका चेहरा थोड़ा मोटा है, ठीक है, और थोड़ा-सा ग्रीमी है, मतलब गुस्से वाला है, और थोड़ा-सा स्वेटी है क्योंकि उसपे स्वेट गिर रहा है, क्योंकि वो अभी-अभी काम करके आए हैं। तो काम करके आए हैं, बेचारे थके हुए हैं, भूखे हैं, तो जो उनको खाने को मिला जल्दी-जल्दी वो उसको गटक रहे हैं बेसिकली, मतलब है ना? पूरा स्वॉलो कर रहे हैं, गल्प कर रहे हैं उसको, ठीक है? यस। फिर वो बोल रही है, "See things money grows on trees, don't see that?" said a little Derek hanging on the back of his father's chair. अब उनका एक छोटा भाई भी है जो पापा की कुर्सी पर लटक रहा है, पापा बैठ के खा रहे हैं, पीछे छोटा सा भाई है वो लटक के खा रहा, वो पापा की कुर्सी पर लटका हुआ है, और वो बोल रहा, पापा पापा इसको लगता है ना सोफी का कि पैसे ना पेड़ पे उगते हैं। तो वो भी मजाक उड़ा रहा अपनी बहन का कि उसको ऐसा लग रहा है कि पैसे पेड़ पे उड़ते हैं, उड़ा रही की बुटीक खरीदेगी, ठीक है। उसकी मम्मी भी आए भर रही है, यस। तो क्या पागल बेटी है, जब देखो जब उल्टी सीधी बातें करती, ठीक है। चलो, Sophie watched her back stoop over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. Okay. The delicate seeming bow and the crooked back, the evening had already blacked in the windows, and the small room was steamy from the stove and cluttered with heavy breathing men in his vest at the table and a dirty washing piled up in the corner. Sophie felt a tightened in her throat. She went to look for her brother Jeff. Joff बोल लो उसको। नाउ हो क्या रहा है यहाँ पर, अब ये लोग इनके घर का बता रहे हैं कि इनका घर कैसा है बेसिकली, ठीक है। मतलब अब ये लड़की जो है आई, मैंने कॉलेज से आई, ठीक है, और इसने क्या किया, अपना मुंह धोने के लिए ये वॉश बेसिन पे गई, ठीक है। और वॉश बेसिन पे गई तो उसने देखा कुछ, ठीक है, कि उसके घर का जो कंडीशन है उसने उसको देखा, एनालाइज किया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रही है सूफी वॉश्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक, ठीक है। तो माने सूफी जो है वो सिंक के ऊपर में, वॉश बेसिन के ऊपर में झुकी, ठीक है। एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है कि डिसएग्रीमेंट, या अपन बोल सकते हैं मतलब उसका जो बो था, माने बो जानते हैं ना, वो जो अपन पहनते हैं टाई टाइप का, ठीक है। और वो जो बो है उसने उसके एप्रोन के स्ट्रिंग को बांध के रखा हुआ था, लेकिन वो बहुत ढीला था, मतलब बहुत लूज था और बहुत गंदा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एप्रोन के स्ट्रिंग्स को बहुत देर तक पकड़ के नहीं रख सकेगा। कहने का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है कि वो लोग एक तो अच्छा बो जो है वो भी वो लोग क्या नाम है प्रोक्योर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो जो मिला है उसी से वो लोग अपना काम चला रहे, तो इतना हालत उनका खराब है, और इसके सपने इतने बड़े बड़े, ठीक है। द डेलिकेट यस। सीमिंग बो एंड द क्रिकेट बैक, ठीक है। डेलिकेट सीमिंग बो का मतलब बहुत ही वो डेलिकेट है, टूट जाए कभी भी, ठीक है। और उसका जो पीछे की जो पीठ है ना वो भी क्रुकेड हो गई, मतलब टेढ़ी हो गई है ना। और फिर उसने खिड़की से क्या देखा, द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज, माने रात होने वाली है, ठीक है। और वो लोग छोटे से घर में रहते हैं, एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, एक छोटा सा रूम है, उसी के अंदर ही खाना बन रहा है, तो घर के अंदर पूरा धुआं धुआं हो गया, ठीक है। एंड क्लटर्ड विद द हेवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट, और उसके घर में जो पापा है वो सांसें ले रहे हैं बहुत हेवी हेवी। तो मैंने एक छोटा सा घर है, वही खाना बन रहा है, वहां पे इतने सारे लोग हैं जिसमें से पापा हैं, हेवी ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब पापा की जो ब्रेथ है वो थोड़ी स्टिंक भी कर रही होगी, ठीक है। एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में उनके सारे झूठे बर्तन रखे हुए हैं। मतलब इमेजिन करो ना, एक छोटा सा घर है, वहीं पर सब कुछ चल रहा है, पूरा फैमिली वहीं बैठता है, वही उनका किचन है, वही उनका ड्राइंग रूम है, वही उनका गेस्ट रूम, एक ही रूम में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वो रूम पूरा मेस्ड अप है,
सोफी फेल्ट अ हम्म, टाइटनिंग इन अ थ्रोट। अब उसको लग रहा है यार कहाँ ही रहती हूँ मैं, है ना? मेरे सपने इतने बड़े-बड़े और मैं किस घर में रहती हूँ, कूड़े घर का माने बर्तन यहाँ पड़े, पापा इतना मेरा माने टिपिकल मिडल क्लास, ठीक है? और हमारे घर में धुआँ, व्हाट इज़ दिस? और मेरे सपने इतने बड़े, है ना? एक्ट्रेस बनना है, ये सब बनना। तो फिर वो अपने ब्रदर जेफ के पास चली गई। जॉफ जो है वो उसका भाई है, ठीक है? वो थोड़ा-सा इससे बड़ा है, वो उसके पास चली गई, ठीक है? Jeff, he was kneeling yes, on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspapers spread on the carpet. ठीक है? तो he was kneeling on the floor. अब जेफ जो है वो अपना मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, ठीक है? तो वो अपने मोटरसाइकिल के बगल में नील डाउन करके है, नीचे का कोई पार्ट खराब हो गया होगा, कोई क्या नाम है चेन वेन खराब हो गया होगा, वो उसके संग थोड़ा सा उसको टिंकर कर रहा है, ठीक है? और नीचे एक तो न्यूज़पेपर बिछा हुआ है और वहाँ पर माने जैसे होता है ना न्यूज़पेपर नीचे है उसमें मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखे हुए हैं, उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर या कुछ है और वो उससे अपना मोटरसाइकिल ठीक करने में लगा हुआ है। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day for the far side of the city. अब ये जो इसका भाई है, इसको स्कूल से निकले 3 साल हो गए। इसका भी कोई फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है, ठीक है? ये एक तो मैकेनिक की दुकान में काम सीख रहा है, अप्रेंटाइज है मतलब वो वहां पर काम सीख रहा है और इसके लिए उसको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवल करने के लिए वो ये वाली मोटरसाइकिल यूज करता हो, ठीक है? He was almost grown up now and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. अब ये जो लड़की है बहुत इंक्विजिटिव है, ठीक है? अब इसको लग रहा है इसका भाई जवान हो गया, ठीक है? बड़ा हो गया, तो इसके बहुत सारे अफेयर होंगे, है ना? ये भी बहुत सारी लाइफ जी रहा होगा, मस्ती वाली लाइफ जी रहा होगा, है ना? जो कि ये ना मेरे को बताया है और ना इसके बारे में बात करता है। अब ये लड़की का फैंसी है कि ये भैया बड़ा होगा तो ये अपने फ्रेंड्स के संग कहाँ जाता होगा, डिस्को जाता होगा, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है? ये अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है, कैसे ये मज़ा करता है और इसका भाई ने इसको कभी वो सब चीज़ के बारे में बताया नहीं। पर ये लड़की वो सब लाइफ़ देखना चाहती है, ये भी चाहती है कि मैं भी जब स्कूल से बाहर जाऊँ, मैं बाहर घूमूँ, है ना? मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, वो मुझे घुमाए और एक तो अच्छी लाइफ़ में जिऊँ, ठीक है? He said little at all ever voluntarily. अब ये जो जॉफ है, ये काफ़ी कम बोलता है, चुप रहता है, रिज़र्व रहता है। जब तक कोई इससे बात नहीं करता, ये अपने आप कुछ नहीं बोलता, ठीक है? Words had to be prized out of him like stones out of the ground. बोल रहा है अगर आपको जेफ के मुंह से कोई वर्ड निकालना है तो उतना ही मुश्किल होता है जितना जमीन के नीचे से कोई सोना निकालना, ठीक है? तो बहुत मुश्किल से वो बोलता है, बहुत रिजर्व रहता है, ज्यादा बात करता नहीं, ठीक है? एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस और उसकी बहन को उसका चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बहन बड़े बोली, उसको बात करने का मन है, ठीक है? और उसका भाई जो है वो चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था, तो उसी के लिए हमेशा भाई को बोलती रहती थी मुझे कुछ माने भाई के संग वो इंटरैक्ट करने की कोशिश करती। When he wasn't speaking, it yes, was as though he was away somewhere out there in the world in those places he had never been. तो जब वो चुप रहता था उसकी बहन को लगता था कि ये अपने किसी फैंसी वर्ल्ड में है, ठीक है? मेरा भाई जो है वो अपनी किसी दुनिया में है और उस दुनिया के बारे में मेरा भाई मुझे कुछ नहीं बताता, ठीक है? ये एक्चुअली जानना चाहती है अपने भाई से कि तू करता क्या है ना? देखो हर भाई-बहन ऐसा ही होता है, अगर भाई-बहन छोटे-बड़े होते हैं, ठीक है? 3-4 साल का अगर फ़र्क होता है, बेसी फ़र्क नहीं, अगर 2 या 3 साल का फ़र्क हो, 3 साल मान के चलो परफेक्ट है एकदम, है ना? तो बहन लोग ना हमेशा भाई लोग को देखती है, अरे ये बेटा कॉलेज जाता है, क्या करता होगा? कॉलेज से कहाँ जाता होगा? कहाँ डांडिया कर रहा है ना? कहाँ डीजे पार्टी कर रहा है ना? तो बहुत सारा फैंसी उनके दिमाग में चलता रहता है। दे वांट टू नो इट फ्रॉम देयर ब्रदर्स, लेकिन भाई लोग जनरली चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ, ठीक है? चलो, yes, व्हाटएवर दे वेयर, ओनली only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country who knew. They attend a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. अब इसको इस बात का भी बड़ा वो है क्यूरियोसिटी है कि ये तो ना पूरा सिटी के बाहर जाता है ना? तो वो इस सिटी के बाहर जाता होगा तो वहाँ पर क्या-क्या देखता होगा, ठीक है? या सिटी के बाहर अगर ये कंट्री के बाहर चला जाता मतलब अगर ये देश के बाहर चला जाता, बॉर्डर पार के चला जाता तो वहाँ क्या देखता होगा, ठीक है? मतलब इसका भाई क्योंकि ट्रैवल करता है तो उसने इससे ज़्यादा दुनिया देखी है ना? ये लोग जहाँ रहते हैं उससे ज़्यादा एरिया जानता है, ज़्यादा पता होगा कि वहाँ कौन-सा क्या होता है, वहाँ कौन-सा रेस्टोरेंट है, कहाँ मूवी हॉल है, कहाँ मॉल है, कहाँ पर खाने को बढ़िया मिलता है ना? तो मालूम है yes, लोगों का अगर तुम किसी खास करके लड़कों लोग से बात करोगी ना, तो लड़कों लोग का एक बहुत छुपा हुआ फैंसी होता है, पता है? लड़के लोग को ना ये पता होता है कि सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलता है, पता है तुमको?
मतलब जितने भी ये लड़के होते हैं ना, सारे थोड़े चटोरे बहुत होते हैं ठीक है, देखने में नहीं लगते, बहुत बहुत चटोरे होते हैं। उनको ना ये सब पता होता है, चाय कहाँ अच्छी मिलती है, डोसा कहाँ अच्छा मिलता है, कौन सी गली के वहां नुक्कड़ में जाएगा ना, वहां पर एक चाय वाला बैठता है, वो क्या मस्त चाय बनाता है। कभी देखा तुमने ऐसे किसी को बोलते हुए या सुनते हुए? नो सर। इनफैक्ट तुम्हारे पापा से पूछना, तुम्हारे पापा से अभी तुम जाके आज रात को बात करना और पूछना उनसे, पापा या भाई जो भी है उनसे सर पूछना। पापा को तो बहुत पता है सर इस बारे में। अरे बहुत ज्यादा भाई, तुम खाली पूछना, पापा हम लोग के यहाँ पे सबसे अच्छी चाय किसकी मिलती है, चल बेटा तेरे को चाय पिलाते हैं, तेरे को लेके जाते हैं वो उधर गली के अंदर काका जी की चाय पिला के लाते हैं, है कि नहीं? तो ये सब बहुत यस। ज्यादा लड़के लोग को ना सब पता होता है, मैंने लड़के जो होते हैं उनको सब पता है, कौन सी गली से घुसना है, कौन सी गली से निकलना है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर डिस्को है, कहाँ पर डिस्को, इसको तो थोड़ा सा रिलेटिवली पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन दे नो लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो जो बहनें होती है ना, उनको ये सब जानना है, अरे भैया तू कहाँ गया था, भैया कहाँ मॉल है, और सब लड़कों को सब पता होता है। और जनरली ना उनको सब सस्ता भी मालूम होता है कि सस्ता कहाँ मिलेगा, बढ़िया और सस्ता कहाँ मिलेगा, सब लड़कों को पता होता ये है। इनफैक्ट अगर तुम जैसे दो दोस्त, जैसे हम लोग की उम्र के जो लड़के हैं ना, जैसे हम लोग के एज में भी, तो हम लोग जैसे थोड़ा बोलते हैं कि तेरे को पता है वहां पर चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो अरे चल यार मैं तेरे को पिला के लाता हूँ चाय ठीक है, तो वो तेरे को अपनी चाहिए, सबके अपने अपने अड्डे है, वो अपना तेरे को अड्डे में लेके जाता है, मेरी चाय पी के दे। हम बोला अरे तेरी चाय ठीक है, लेकिन चल मैं तेरे को वहां पे सैंडविच खिलाता हूँ उसका सैंडविच वहां खिलाएगा उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो उसकी बहन है वो जानने की कोशिश करती रहती, ठीक है, बिकॉज दे वर अननोन ये टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। चलो, ये कभी कभी तेरे को नहीं लगता सृष्टि तू इस दुनिया के बारे में कुछ जानती नहीं? सर सर थोड़ा थोड़ा लगता है। है ना, खाली बेचारी स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, है ना। तेरे को तो ये भी नहीं मालूम तेरे स्कूल के आसपास क्या मिलता है, राइट। सर थोड़ा बहुत पता है। हाँ, जो पता है वो बहुत ही अपेरेंट वाला पता है, लेकिन ऐसे अंदर ही अंदर क्या है नहीं पता, ये तो ऐसा में लड़की लोग नहीं करती एक्सप्लोर ना, और ऐसा अलाउड भी नहीं है, और जो भी है प्रॉब्लम, लेकिन लड़के लोग बहुत एक्सप्लोर करते हैं सब। सर मेरे अलावा काफी लड़कियां हैं जो निकलती हैं तो उन सबको पता है। हाँ, मैं तेरे बारे में बोल रहा हूँ, लड़की लोग भी कम नहीं होती, वो लोग भी घूमती फिरती रहती है, वो लोग एक्सप्लोर करती हैं, लेकिन वो लोग जाती है किसी के साथ में, अकेली नहीं जाती, लेकिन ठीक है। तो तू थोड़ी सी सीधी रह गई यार चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। Now, perhaps there were also people, exotic, interesting people whom he never spoke. It was possible. Though he was quiet and didn't make new friends easily, she longs to know them. अब यहाँ पर देखो ये बोल रही है कि हो सकता है कि मेरा भाई जो है वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग होते होंगे, जहां ये जाता है काम करने के लिए, वहां पर इसको बहुत अच्छे अच्छे रिच लोग मिलते होंगे। एग्जॉटिक का मतलब जानती है ना, थोड़ा सा फैंसी, रिच, हायर क्लास के लोग होते होंगे। इंटरेस्टिंग पीपल ये ऑफ हुम ही नेवर स्पोक। अब इसको लगता है इसका भाई तो एक नंबर का डम्बो है, तो वहां पर उसको बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग भी मिलते होंगे जिससे मेरा भाई बात ही नहीं करता होगा। इट वॉज पॉसिबल, उसको लगता है मेरा भाई चुप रहता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जहाँ काम करने जाता है या रास्ते में निकलता है या कहीं पर भी जाता है, उसको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते होंगे। हो सकता है ये उनसे बात भी नहीं करता हो क्योंकि ये गधा है, ठीक है, ये चुप रहता है। दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजिली। अब इसको पता है कि इसका भाई चुप रहता है, जल्दी से दोस्त नहीं बनाता है, पर हो सकता है कि इसके भाई कुछ लोगों को जानते होंगे, या ऐसे कुछ लोग होंगे जिससे दोस्ती नहीं कर रहा, पर इसको करना चाहिए, ठीक है। सी लॉन्च टू नो देम। अब ये अपने भाई से सब सुनना चाहती है कि भाई तू कहाँ गया था, क्या देखा, किससे मिला, कैसे किया, कैसी दुनिया, ये हर चीज अपने भाई से जानना चाहती है, पर इसका भाई चुप रहता है, ठीक है। सी विश यू कुड बी ये एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विथ हिम। अब उसको ऐसा लगता है कि यार मेरा भाई काश मुझे थोड़ा सा और प्यार करे, मुझे और थोड़ी सी इज्जत दे, और एक दिन मुझे अपने संग घुमाने ले जाए, और मुझे अपने सारे चाय के ये अड्डे दिखाए, है ना, मुझे अपने सारे माने अपनी गैंग से मिलाए, लोगों से मिलाए, ठीक है। और मेरे जो सपने हैं कि मुझे भी सबसे मिलना है, एक्सप्लोर करना है दुनिया को, और ये तभी पॉसिबल है जब मेरा भाई ले जाएगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो शायद भाई मुझ पे ये तरस खा जाए और किसी दिन मुझे भी घुमाने के लिए ले जाए, ठीक है। तो मैं भी ये दुनिया देखना चाहता हूँ, ठीक है। Though ये their father forbade it, and Joff had never expressed an opinion, she knew he thought her too young, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसके पापा ने मना करके रखा है जॉफ को कि बहन को लेकर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और जेफ भी जानता है कि मैं जेफ भी अपनी बहन को लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि जेफ के हिसाब से उसकी बहन अभी बहुत छोटी है, ठीक है। अभी उसने दुनिया के लिए वो बहुत छोटी है, अभी तो घर में रहने के लिए। लड़कियों को नहीं लगता कि वो छोटी है, लेकिन लड़कों को लगता है कि अरे ये तो बच्ची है, ठीक है। तो उसको लग रहा है इसकी बहन बहुत छोटी है,
और उसको कहीं, और वैसे भी पापा ने मना भी करके रखा है, तो अभी वो उसको कहीं लेकर नहीं जा रहा, ठीक है। एंड शी वॉज ये impatient. She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel at home there as in the city which had always been her home. तो लेकिन इसको लग रहा है कि यार पूरी दुनिया मुझे छोटा बच्चा समझ रही, पर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। अगर मैं पूरी दुनिया में निकली और मैं जिस वर्ल्ड के बारे में सोच रही हूँ, अगर मैं उस वर्ल्ड में गई, तो मैं वहां पर बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाऊंगी, ठीक है। मैं एकदम जैसे बोलते हैं ना, डक इन द वाटर, मैं एकदम, मेरे लिए वो वाटर है, मैं डक हूं, मैं एकदम बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाऊंगी। इन लोगों को लगता है मैं छोटी हूँ, पर वो दुनिया जो है वो मेरी दुनिया है, रिच, फैंसी, मटेरियलिस्टिक, है ना, एग्जॉटिक, वो दुनिया मेरी है। ये जो दुनिया है ये मेरी दुनिया नहीं है, ठीक है। यस। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरा वेट कर रही है, मैं क्वीन हूँ, है ना। मैं जब बाहर की दुनिया में निकलूंगी, सब लोग मेरे लिए एकदम रेड कारपेट बिछा देंगे, और वो बोलेगा सोफी, सोफी, हियर इज सोफी द ग्रेट, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चों लोग की फैंसी होती है, बहुत सारे बच्चों लोग का ऐसा फैंटेसी है ना। तो सोफी का भी है भाई, इसमें बुरा लगना है क्या बात, उसकी भी फैंटेसी है, वो भी चाहती है सब, ठीक है। ये She saw herself riding there behind Joff, ठीक है। अब वो सपने देख रही है, देखो सपना बहुत देखती है वो, ठीक है। तो वो ऐसे सपने में बिलीव कर रही है कि अपने भाई के संग पीछे बाइक में बैठी हुई है, ठीक है। He wore new shining black leathers and see a yellow dress with a kind of cape that flew behind. अब वो सपने में क्या देख रही है, मेरा भाई आगे बाइक में बैठा है, ब्लैक रंग का लेदर पहन के, ठीक है, और मैंने एक येलो ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, और मेरी जो चुन्नी है वो हवा में उड़ रही है, ठीक है। पूरा पूरा बॉलीवुड का इमेजिनेशन आ रहा है इसका। खाली एक ही फर्क है कि आगे इसका भाई बैठा है, इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है। अगर बॉयफ्रेंड होता तो इमेजिन कर लो, शाहरुख खान बाइक चला रहा है, काजोल पीछे बैठ के बैठी है बाइक में, और उसके दुपट्टा उड़ रहा है और गाना गा रही है, तुझे देखा, है ना। तो ये पूरा बॉलीवुड वाला सीन चल रहा है यहाँ पर, तो इसके दिमाग में वही सभी चल रहा है कि मेरा भाई मुझे लेकर जा रहा है। There was the sound of applause as the world rose to greet them. अब देखो फैंटेसी का हाइट, वो बोल रही है, और जब मेरा भाई मुझे बाइक में लेकर जा रहा है, पूरी दुनिया खड़ा होकर ताली बजा रही है कि देखो सोफी आ गई, सोफी आ गई। सब लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं इसके लिए, अरे वाह, वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़की यहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है। लेकिन आ जाओ रियलिटी में, रियलिटी में क्या है, उसका भाई गुस्सा हो रहा है क्योंकि वो बाइक ठीक नहीं, ठीक है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand, as though it were a small dumb animal, and he was willing it to speak. ठीक है, अब वो बेचारा, उसका बाइक ठीक नहीं हो रहा, तो वो एक तो बाइक का पार्ट को हाथ में रख के रखा हुआ है, ठीक है, और गुस्से से देख रहा है, और एक्चुअली वो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि अबे तेरे को प्रॉब्लम क्या है बे, क्यों ठीक नहीं हो रहा, कहाँ गलती है तेरी, ठीक है। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, ये अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कि साला बाइक ठीक नहीं हो रहा, कल जाना है काम करना, ठीक है। अब देखो अचानक जब उसको उसका भाई का अटेंशन नहीं मिला, ठीक है, तो सोफी ने एक नया ट्रिक निकाला, ठीक है। सोफी ने क्या बोला मालूम है, बोला तेरे को पता है कल मैं किससे मिली, तो बोला किससे, सुमन गिल से। कौन है सुमन गिल, ये पता है कौन? दृष्टि? नो सर। सुमन गिल को नहीं जानती तू? नो सर। बहुत ही अच्छी बात है, अभिषेक शर्मा, उसको जानती है? नो सर। क्या बात है, वाह मेरा बच्चा। विराट कोहली को जानती है? यस सर, उन्हें तो जानती हूँ। विराट कोहली को जानती है तो अभिषेक सत्तर को पता है, इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हुआ था, इंडिया ने हराया पाकिस्तान को एशिया कप में, पता है कि नहीं पता? ये पता है सर, ये वाली बात पता है मुझे। तो फिर काहे झूठ बोल रही है, तो ये पता, तो अभिषेक शर्मा को नहीं जानती थी? नो सर, मैंने वो सुना है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, तो सुना है, ये नहीं पता मुझे कौन है, क्या है टीम में और कौन है। चलो ठीक है, अभिषेक शर्मा जो है वो आज का इंडिया का, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत फेमस क्रिकेटर है, तो अभी सुमन गिल और अभिषेक शर्मा बहुत फेमस क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है, और वो अभी पूरा इंडिया में छाया हुआ है उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली उसने डैनी केसी बोला, लेकिन मैं तुम लोग को एक प्रोस्पेक्टिव देने के लिए बताया, सुमन गिल, ठीक है। अब तुम अगर किसी को बोलेगी, या एक लड़की अगर अपने भाई को बोली, तेरे को पता है मैं कल सचिन तेंदुलकर से मिली या विराट कोहली से मिली, चलो तेरे लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वरना दूसरा एग्जाम्पल देता है कि मैं विराट कोहली से मिली, तो उसका भाई बोला क्या बोल रही है पागल, झूठ बोलती है, विराट कोहली से तू कैसे मिली रे। लेकिन अटेंशन ड्रॉ होगा, है ना, इतना बड़ा नाम है ना, अटेंशन ड्रॉ होगा, ठीक है। तो उसने अपना भाई का ये अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उसने झूठ बोला, मैं आई मेट डैनी केसी। नाउ डैनी केसी कौन है, वो एक फुटबॉलर है, ठीक है, यंग फुटबॉलर है, बहुत ही यंग है, टीनेजर ही है, ऑलमोस्ट 18-19 साल का लड़का है,
ठीक है। और वो प्रोडिजी है, प्रोडिजी का मतलब वो टैलेंट है, बच्चा है लेकिन टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक है। और अभी और जो तुमको पता है यूरोपियन कंट्रीज होती है, वहां पे फुटबॉल का बहुत क्रेज होता है ना। तो वहां पर क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल का क्रेज है। तो तुम सोच लो डैनी केसी जो है वो आज के टाइम का विराट कोहली है, ठीक है, या तुम सोचो सुमन गिल है, या वो है अभिषेक शर्मा, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप डैनी केसी से मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सब लोग डैनी केसी के फैन है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है। और जितने लड़के हैं वहां पर, क्योंकि फुटबॉल एक क्रेज है, वो लोग सब भी डैनी केसी के क्या नाम है सपोर्टर है, उसके फॉलोअर है, वो उनका हीरो है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर एक तो गोटी फेंकी अपने भाई को कि आई मेट डैनी केसी, सोफी सेड। ही लुक्ड अराउंड एब्रटली वेयर। अब इसका भाई ऐसे देखा ऊपर नीचे, उसको कुछ ना कुछ तो पता है ये झूठी बोल रही होगी, लेकिन फिर भी उसका भाई बोला कहाँ देखा तूने डैनी केसी को, ठीक है। और उसने ये नहीं बोला आई सॉ, उसने लिखा आई मेट, ठीक है। तो वो बोले इन द आर्केड फनीली इनफ, बोले अरे मार्केट में मिली मैं उससे। और मैंने ऑल ऑफ अ सडन, देखो पता है कितना बिजार है ना, मैं आर्केड में थी, आर्केड इज अ मार्केट, और मार्केट में मुझे डैनी केसी अचानक मिल गया। फनीली मतलब इसके लिए बोले कि ऑल ऑफ अ सडन, मैंने बिना बिना उसके मिला। तो उसका बड़ा भाई बोला ना, जी। झूठ बोलती है, इट्स नेवर ट्रू एट चिट्टी। तो बोला आई डिड टू, ठीक है। बोला हाँ मैं मिली, और मैं वहां पर थी, मैं उससे मिली। तो उसका भाई तूने पापा को बताया, उसका पापा भी बहुत बड़ा फैन है डैनी केसी का, ठीक है। तो उसने बोला तूने पापा को बताया। शी shook her hand, chastened at his unawareness that he always the first to share her secrets। तो बोली नहीं, तुझे तो पता ही है मैं अपने सीक्रेट सबसे पहले तुमको बताती हूँ, मेरे भाई को बताती हूँ, उसके बाद किसी और को बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी तक पापा को नहीं बताया, सबसे पहले मैं तुझे ही बता रही हूँ। थोड़ा आई डोंट बिलीव इट, थोड़ा मैं ज्यादा झूठ बोलूँ। बोले there I was looking at the close in Royce's window when someone came and stood beside me, and I look around and who should it be but Danny Casey। बोले तेरे को पता है मैं वहां पर वो रॉयसी विंडो वहां पर खड़ी थी एक शोरूम के बाहर में, और मैं विंडो से उसके कपड़े देख रही थी, तभी एक आध लड़का मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। जब मैंने उस लड़के को देखा तो पता है कौन था?